Hello dear students. Beta, in this video we will be taking a topic from chapter number 15, that is our environment, from class 10th. Today's topic will be eutrophication. Eutrophication को start करने से पहले we know this ecosystem time to time changes from its original form to its higher advanced form, जिसको हम नेचुरल एजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इकोसिस्टम कोई भी अगर आप अपनी सराउंडिंग में आज देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है बच्चे वो आने वाले टाइम में इसी हालत में आपको अवेलेबल या दिखाई देगा। जहाँ आज आप ग्रीनलैंड्स देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हमेशा अर्थ की स्टार्टिंग से ही ग्रीनलैंड्स प्रेजेंट थी। इट कुड बी अ एरिया ऑफ कम्प्लीटली बैरन लैंड। वहाँ पे लैंड जो थी हमेशा से फर्टाइल नहीं थी। बैरन लैंड मतलब होता है अनफर्टाइल, जैसे हम डेजर्ट्स में देखते हैं जिसको हम बंजर धरती बोलते हैं। सो दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग, और यहाँ पे एजिंग को स्पीड अप कर देती है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी भी एक्वेटिक सिस्टम की जो नेचुरल एजिंग का प्रोसेस है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया एजिंग तो होनी है। एक लेक है, पोंड है, रिवर है, कोई कैनाल है। Although over the time we know that it will be changing gradually, और आने वाले टाइम में हमें वहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिल सकता है, ग्रासलैंड देखने को मिल सकती है, और कम्प्लीटली वो एक्वेटिक बॉडी वहाँ से एलिमिनेट हो सकती है। लेकिन इस एजिंग को, एजिंग आई एम राइटिंग ओवर हेयर, इस एजिंग के प्रोसेस को हमारी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर देती है। हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस इन टॉपिक ऑफ यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में हम सबसे पहला स्टेप करते हैं। सबसे पहले स्टेप पे होता क्या है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइज़र्स। जैसे कि आप अपने डायग्राम में देख पा रहे हैं, फर्टिलाइज़र हो सकता है आसपास अगर कोई कॉलोनी है तो वो जो डोमेस्टिक वेस्ट है, किचन में कुछ बच गया है या फिर कोई सब्जी वगैरह जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उनकी सड़ गई है, वो अगर किसी वाटर बॉडी में फेंक देते हैं। तो दो बेटा मैंने आपको रीज़न बताया। डोमेस्टिक वेस्ट अगर हम डालें, डोमेस्टिक वेस्ट क्योंकि ज़्यादातर बेटा हमारा ऑर्गेनिक होता है, प्लांट से रिलेटेड होता है। जैसे मैं किचन बोल रही हूँ, बार बार सड़ी गली सब्जियाँ बोल रही हूँ, किसी की नहीं बिकी हैं, वो सड़ गई हैं, तो अगर हम उनको नियर बाय वाटर बॉडीज़ में थ्रो कर देते हैं, वो भी नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइज़र्स लेट इरेज दिस थिंग। Okay, now fertilizers are rich in these three things, N, P and K. These three things are nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers किसान ने, फार्मर ने अपने खेतों में यूज़ किए थे अपनी फसल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, ताकि उसकी इल्ड अच्छी हो, अच्छी खासी उसको कमाई हो जाए। बट बेटा सारे के सारा फर्टिलाइज़र प्लांट यूज़ नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द थिंग विथ रेन। Whenever this rain is falling over that field, खेतों में जब बारिश आती है तो वो पानी बह के नियर बाय वाटर बॉडी में जाने लगता है। ये कोई कैनाल, रिवर, पोंड, लेक या सी कुछ भी आपका हो सकता है। तो बेटा जब पानी खेतों से निकल रहा है, क्योंकि एक टाइम बाद सॉइल भी एब्जॉर्प्शन करना बंद कर देती है, हल्की फुल्की बारिश आएगी, रन ऑफ नहीं होगा। रन ऑफ इज़ एक्स्ट्रा वाटर जो हमारे खेतों से निकल के किसी एक्वेटिक बॉडी में जा रहा है, उसको हम एग्रीकल्चर रन ऑफ बोलते हैं। एग्रीकल्चर रन ऑफ का क्या मतलब है कि जो आपके प्लांट के पार्ट्स थे, सोयल में से ये फर्टिलाइज़र केमिकल्स उसमें मिक्स होके, पानी अकेला नहीं आता है, पानी में केमिकल्स हैं, प्लांट्स के जो बचे हुई लीव्स थी, स्टैम्प्स थी, वो उसमें मिक्स हो चुके हैं, सोयल उसमें मिक्स है, तो अब उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। वो रिवर में जाके गिर रहा है तो उसमें वाटर से एडिशनल कुछ कंपोनेंट्स अब हमारे प्रेजेंट हैं। तो बारिश होने के बाद रन ऑफ आता है। रन ऑफ में अब मैंने आपको बताया, इस रन ऑफ में हमारे कौन से पिगमेंट्स हैं, कौन से केमिकल हैं, एन, के एंड पी। एन पी के मैं बोल रही थी, मैंने पोटेशियम इस बार आगे लिख दिया है। नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, क्योंकि फर्टिलाइज़र में यही तीन मॉलिक्यूल्स हमारे सबसे ज़्यादा कंटेंट में पाए जाते हैं।
तो ये हमारे उस वाटर में है जो हमारी रिवर बॉडी में आके गिरने वाला है। सो इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी, ये तो अच्छी बात है, न्यूट्रेंट मिल रही हैं, फिशेस को खाना मिलेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट हमारी एक्वेटिक बॉडी का इंक्रीज़ होगा। ऐसे ही डोमेस्टिक वेस्ट में होता है, आप बचा खुचा कुछ खाने का सामान उसमें डाल रहे हो, कोई डेड बॉडी एक्वेटिक बॉडी में गिर गई है तो डिके होने के बाद सबसे ज़्यादा चीज़ उसमें से ये निकलेंगी। ओके, नाउ व्हाट इज़ द थिंग आफ्टर दैट, जब हमारी वाटर बॉडी में न्यूट्रिशन ज़्यादा आ गया है, ठीक है, खाने की चीज़ें ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, सो एल्गी जो बेटा आपको बहुत कम, पहले कम एल्गी थी, ठीक है, ये एल्गी की इतनी बड़ी लेयर थी, अब यही एल्गी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोथ में दिखाई देगी, यानी उसका रिप्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा। वो छोटे से एरिया में अगर पहले आपको दिखाई दे रही थी वो अब वाटर बॉडी पे ज़्यादा स्प्रेड होने लगेगी। क्यों? एल्गी ने रिप्रोडक्शन अपना स्पीडअप क्यों कर लिया? बिकॉज योर एक्वेटिक बॉडी इज़ नाउ फिल्ड विथ द न्यूट्रेंट, खाना बहुत ज़्यादा है भाई। अगर वहाँ पे खाना ज़्यादा है तो एल्गी उस नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, पोटेशियम को, फोटोसिंथेसिस उसको ऑलरेडी करनी आती है, उसने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज के अलावा नाइट्रोजन आपकी रिवर बॉडी उसको प्रोवाइड कर रही है, तो लेट अस ग्रो, और उसको हमने ग्रो करने दिया, लेट इट ग्रो, लेट अस ग्रो नहीं, लेट इट ग्रो। अब लेट इट ग्रो होने का मतलब है चलो भाई उसको इंक्रीज़ होने देते हैं, स्पेस भी उसके पास बहुत ज़्यादा है। अब वो ग्रो हो के आपकी जो वाटर बॉडी होती है, जो पॉन्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर अप करने लगती है। हम उस एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे जो वाटर सरफेस के ऊपर मिलती है, जो हमें कहीं कहीं देखने को मिल रही थी, अब वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। नाउ लुक एट द कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने बेटा ये नेचुरल डायग्राम लिया सराउंडिंग से, तो यहाँ पे आप देखेंगे वाटर बॉडी, यू कैन सी एक लेक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, रिवर भी आप बोल सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर इज़ दिस अ लेक और अ रिवर। तो यहाँ पे एल्गी के पैचेस आपको जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इस एरिया में और भी ज़्यादा है, इस एरिया में आपको वाटर दिखाई ही नहीं दे रहा है, बस थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, और लेकिन यहाँ पे तो देखो पैचेस पैचेस कहीं कहीं हैं। और अब अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हो, क्योंकि इस वाटर में फील्ड से फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन आ गया है, तो एल्गी कुछ टाइम में आपको ऐसे दिखाई देने वाली है। नाउ लुक एट द कंडीशन, वेरी वेरी नाइस पिक्चर। यहाँ पे वाटर बेटा आपको थोड़ा सा भी नहीं दिखाई दे रहा है, द होल सरफेस ऑफ वाटर इज नाउ कवर्ड विथ एल्गल ब्लूम। इस फिनोमेना को हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ एल्गल ब्लूम की डेफिनेशन। तो एल्गी जो कहीं कहीं थी, इस डायग्राम में देखिए, फाइन, वाटर था, एयर के साथ कांटेक्ट बना रहा था, क्योंकि वाटर और एयर का कांटेक्ट क्यों ज़रूरी है बच्चे? क्योंकि टाइम टू टाइम इस एयर से वाटर क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। तो वाटर और एयर के कांटेक्ट के लिए जगह कम पड़ जाएगी। ये जो आपको जितना वाटर दिखाई दे रहा था, अब इस वाटर पे कवरअप कौन कर लेता है? एल्गी कर लेती है। ये देखिए, एल्गी ने वाटर को कहीं से भी जगह दे ही नहीं रखी कि वो एयर के साथ कांटेक्ट कर ले और एयर के साथ कांटेक्ट करके उसमें से ऑक्सीजन अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, क्योंकि वाटर के अंदर एक्वेटिक लाइफ है बच्चे, वहाँ पे फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, टर्टल्स हैं, स्नेक्स हैं, कार्ब्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे अगर बीच में आपने लेयर का काम कर रखा है एल्गी की ग्रोथ के कारण? अब एल्गी की ज़्यादा ग्रोथ को हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं, जो डेफिनेशन में अभी बता रही है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम? एल्गल ब्लूम। पहले एल्गी की ग्रोथ में वर्ड पहले बेटा क्या यूज़ कर रही थी? ग्रोथ हो रही है, एल्गी की ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब रैपिड ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, उसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जितना हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, इतनी तेज़ी से एल्गी बढ़ी। आपने एक वाटर बॉडी अभी देखी है, उसमें पहले एल्गी के आपको पैचेस दिखाई दे रहे थे, ठीक है, जो हमने अभी पहले वाला डायग्राम किया, ये पैचेस दिखाई दे रहे थे। आप 10 दिन बाद आते हो तो आपको वाटर कहीं से नज़र आ ही नहीं रहा है। सो दिस फिनोमेना इज एल्गल ब्लूम। नाउ व्हाट हैपन आफ्टरवर्ड्स? वी हैव डन 2 स्टेप्स बेटा यूट्रोफिकेशन के। पहला, हमारे आसपास के एरिया से, खेतों से फर्टिलाइज़र पानी से में बहता हुआ मिक्स होके हमारी वाटर बॉडी में एड ऑन हो जाता है। फर्टिलाइज़र के साथ आए NPK, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकंड स्टेप में हमने फिनोमेना देखा, एल्गी इन नरिशमेंट को यूज़ करके अपनी रिप्रोडक्शन स्पीड को इंक्रीज कर लेती है। और प्रॉब्लम किस फिनोमेना में देखने को मिलती है? एल्गल ब्लूम। पूरी की पूरी जो वाटर बॉडी है वो हमारी एल्गी उसको कवर अप कर लेती है। हुआ क्या सेकंड स्टेप में? देयर इज नो कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विद द एयर सो दैट इट कैन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड डिजॉल्व इन इट। क्योंकि रेस्पिरेशन करने के लिए एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कोई मशीन नहीं लगी हुई है कि वो वहाँ पे बना रहे। हालांकि प्लांट्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स के ऑक्सीजन के साथ साथ उसको एयर से भी ऑक्सीजन डिजोल्व करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट जो उसके वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो ऑक्सीजन हर एक एनिमल के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उसकी कमी होती है, शॉर्टेज होती है। नाउ हियर इट इज़, थर्ड स्टेप में क्या होगा? वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। मैंने बताया आपको ऑक्सीजन अब नहीं मिल पा रहा है वाटर को, क्योंकि बीच में एल्गी ने वो कांटेक्ट कट कर दिया है। एंड धीरे धीरे बेटा जो उसके अंदर फिशेस थी, एक्वेटिक एनिमल्स थे, दे विल स्टार्ट सफोगेटिंग। और सफोगेटिंग होने का मतलब होता है ऑक्सीजन ना मिल पाना। आपका कोई अगर नाक बंद कर देता है या रूम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा, जैसे आग लगने के टाइम पे होता है, आप तक आग पहुंची नहीं है, आग दूसरी जगह लगी हुई है, आप बिल्डिंग में कहीं और है, लेकिन धुआं भरने के कारण आप देखते हैं ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है। क्यों? वो तो आग से नहीं जले, वहाँ पे तो टेम्परेचर इतना नहीं पहुँचा था, लेकिन वो सफोगेट हो गई। जो धुआं वहाँ पे, स्मोक वहाँ पे भर गई थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, और ऑक्सीजन की कमी हो गई बिल्डिंग में, और वो सांस नहीं ले पा रहे थे। सेम इज द थिंग विथ एक्वेटिक एनिमल्स, एज दे आर लिविंग इन द वाटर, नाउ द ऑक्सीजन इज वेरी वेरी लेस इन द वाटर बॉडी, तो वो सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे, रेस्पिरेशन हो नहीं रहा है, एंड दे विल स्टार्ट डाइंग आउट। वो मरने लगते हैं और ऊपर सरफेस पे फ्लोट करने लगते हैं। फिशेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दूर दूर तक बेटा आपको सिर्फ एल्गी ही दिखाई देगी। ये थर्ड स्टेप है हमारा। फर्स्ट स्टेप फर्टिलाइजर्स का एड ऑन होना, सेकंड स्टेप एल्गल ब्लूम, एल्गी की रैपिड ग्रोथ, थर्ड स्टेप एक्वेटिक लाइफ आपकी सफोगेट होने लगेगी, नो ऑक्सीजन एट ऑल, और जो था वो उन्होंने यूज़ कर लिया है, एंड दे विल स्टार्ट डाइंग आउट एंड फ्लोटिंग ओवर द सरफेस। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इससे भी ज़्यादा डायग्राम ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए। सो दिस नंबर इज़ नॉट जस्ट 3 and 4। आप बोलेंगे कि इस डायग्राम में तो देखिए 4-5 फिशेस हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन बेटा ये सिनेरियो कुछ ऐसा होता है या इससे भी डिज़ास्टरफुल हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट होता है कि कुछ टाइम में आप उस पॉन्ड से गुजर रहे हैं और आपको इतनी सारी फिशेस फ्लोट ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, एंड दीज आर नॉट लिविंग, दीज आर कम्प्लीटली डेड, सफोगेट होके उनकी डेड बॉडीज अभी वाटर पे फ्लोट कर रही हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, कि फर्टिलाइजर्स का जो अमाउंट वहाँ पे एड ऑन हो रहा था, उन्होंने एल्गी को ग्रो करा के कुछ इस कंडीशन को लीड कर चुका है। सेकेंड थिंग इज द रिटन एक्सप्लेनेशन। अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, सो देयर आर नो वर्ड्स सो दैट यू कैन नोट इट आउट। सो हेयर इज द कंप्लीट समरी ऑफ यूट्रोफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग जो हम इस डायग्राम में देखेंगे, चलिए स्टार्टिंग में चलते हैं। तो लास्ट में रिटन पार्ट है, अब आपको बच्चे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में लेट मी टेक दिस पेन वन अगेन। ओके, तो फर्टिलाइजर्स लीचिंग होके यहाँ तक पहुँच रहे थे। लीचिंग का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर खेत से पहले ये अंडरग्राउंड वाटर में गए, सॉइल ने, जैसे मैंने बोला था ना, सॉइल पहले एब्जॉर्ब करती है और ग्राउंड वाटर ने ये एक्वेटिक बॉडी में डाल दिया। रन ऑफ, बारिश का पानी डायरेक्टली इसमें आके एंटर कर जाता है। फाइन, सो दिस इज द थिंग। दो टाइप हैं ये फर्टिलाइजर, किस किस सोर्स से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। द थिंग विच आई एम डिस्कसिंग हेयर इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया कहाँ से आ गया? एल्गी जो अभी तक वाटर में पूरी तरह ऐसे कवरअप बनाए हुए थी, उसको ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं बनाने दे रही थी। सो ये एल्गी कब तक रहेगी? देयर विल बी अ टाइम इट विल स्टार्ट डाइंग आउट,
अभी उसने फिशेस को मारा, फिशेस के मरने के बाद नंबर एल्गी का है। जितना उसने नाइट्रोजन पोटेशियम यूज़ करना था कर चुका है। नाउ दिस एल्गी इज गेटिंग डाई आउट, और यहाँ पे जब एल्गी खुद मर रही है तो ये कहाँ जाएगी? नीचे जो हमारा डेप्थ पार्ट था किसका, हमारी एक्वेटिक बॉडी की जो डेप्थ थी, ये जो एल्गी है, लेट अस चेंज द करंट, ये एल्गी यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगी। ये कौन सी एल्गी है? इट इज़ नॉट लिविंग, इट इज़ डेड। जो पहले यहाँ पे फ्लोट कर रही थी, अब ये मर चुकी है, इसकी लाइफ स्पैन पूरी हो चुकी है, ये नीचे आ चुकी है। यहाँ पे फीड करने के लिए आता है बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया को अगर डेड बॉडी मिलती है, ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, तो डिके कौन करता है? वेरी सिंपल, डिकम्पोजर्स, एंड डिकम्पोजर्स में मेन रोल बैक्टीरिया और फंगस का होता है। फंगस अभी नहीं ग्रो कर पाएगा क्योंकि फंगस को थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और वाटर ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया इज गोइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। फंगस नहीं है तो सारी एडवांटेज बैक्टीरिया के पास जाएगी। बैक्टीरिया इस चीज़ को अंदर ही अंदर डिके करने लगता है। डिके करता रहेगा तो इसके जो सेडिमेंट्स हैं उसमें से निकलेगा क्या? अब बैक्टीरिया ने क्या ज़्यादा खा रखा था? नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो डिके करने के बाद बेटा ये तीन चीज़ फिर से आ जाएंगी, ये तीन चीज़ें फिर से वाटर बॉडी में पहुंच जाती हैं, और ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। फिर से एल्गी आएगी, एल्गी फिर से इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगी, और जो फिशेस थी वो मरना स्टार्ट करेंगी, सफोकेट होना स्टार्ट करेंगी। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे अगर हम देखें तो नीचे क्या हो रहा है? जो सेडिमेंट्स हैं वो एक के ऊपर एक ऐसे बिछते जा रहे हैं, जो डिकेइंग मैटर था, और धीरे धीरे जो हमारी वाटर बॉडी की डेप्थ थी बेटा वो कम होती हुई जा रही है। कम होने का मतलब है उसकी जो हाइट थी, डेप्थ थी, हाइट नहीं बोलेंगे हम, डेप्थ बोलेंगे, नीचे की साइड, तो वो डिक्रीज़ हो रही है। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, धीरे धीरे ये इसकी डेप्थ कम होने लगेगी, और यहाँ पे नीचे से मिट्टी ज़्यादा होने लगेगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि डेप्थ जब होगी, यहाँ पे बेटा चुप हो जाइए, जब डेप्थ इसकी कंप्लीट हो जाएगी बेटा, तो हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे उस एक्वेटिक सिस्टम में चेंजेस आएंगे। एक्वेटिक सिस्टम जो आपको पहले एकदम लाइफ से भरपूर दिख रहा था, बहुत सारी फिशेस थी, छोटी छोटी एल्गी थी या प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे ग्रास लैंड की शक्ल ले लेता है, और धीरे धीरे ये पूरी कंप्लीटली अपनी सरफेस को फिल कर लेगा। ज़्यादा सोयल आएगी, ज़्यादा सेडिमेंट्स आएंगे, और धीरे धीरे ये वाटर यहाँ से ख़त्म हो जाता है, और ये प्लेन एरिया बन चुका है। यहाँ पे पहले छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, बाद में हर्ब शब्स ग्रो करेंगे, एंड आने वाले टाइम में यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज दिखाई देंगे। सो दिस वॉज द थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू इन द वेरी मच स्टार्टिंग, कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है एजिंग का। एजिंग में क्या होता है कि आपकी एजिंग स्टार्ट करने के लिए आपने योगदान ज़्यादा किस में दिया है? फर्टिलाइज़र्स की फॉर्म में, अगर आप गार्बेज कहीं पे डाल रहे हैं उसकी फॉर्म में। ये प्रोसेस जो मैंने बोला कि एक एक्वेटिक सिस्टम फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में चेंज हो जाएगा, ये मिलियंस ऑफ ईयर में होना था, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसको स्पीड अप कर देती है, एजिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देती हैं। दूसरा हमने इसकी डिसएडवांटेज देखी, एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये फिशेस, ये देखिए बच्चे, जो अभी हमने यहाँ पे देखी थी, जो फ्लोट कर रही थी मरने के बाद, ये फ्लोट करने के बाद कहाँ जाएंगी? नीचे जाएंगी। बैक्टीरिया इनकी बोन्स को या ज़्यादातर बॉडी पार्ट को तो डिके कर लेगा, लेकिन बोन वगैरह जो बच जाती हैं, इनके स्केल्स बच जाते हैं, कार्बोनेट शेल्स बच जाती हैं, तो वो बेटा डेप्थ में जाके कहाँ जाएंगी? यहाँ नीचे ही तो सेडिमेंट बनाएंगी, और वो जो एल्गी डाइड आउट हो जाती है वो भी आपकी नीचे ही आ रही है। तो धीरे धीरे इसकी डेप्थ कम होती जाती है। एक टाइम आएगा ये पूरी तरह लेवल हो जाएगी, पानी इसका ड्राई आउट हो जाएगा, सूख जाएगी, और एक ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ यूट्रोफिकेशन। नीचे ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द थिंग्स इफ द क्वेश्चन इज देयर ऑन यूट्रोफिकेशन।
हमने सारे इसके स्टेप्स कर लिए हैं। पहले क्या हुआ, बाद में फिशेस क्यों सफोगेट करती हैं, और सफोगेट होने के बाद ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एल्गी मर के नीचे आएगी और बैक्टीरिया इसको डिके करेगा, फिर से आपके न्यूट्रिएंट वाटर में मिक्स हो जाएंगे और एल्गी आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, एंड नेक्स्ट इज द थिंग विथ एंड, और एंडिंग में होगा क्या, आपकी ये जो एक्वेटिक बॉडी थी वो कम्प्लीटली वैनिश आउट हो जाती है, यानी वो ख़त्म हो गई है, ग्रास लैंड में, किसी मार्शी एरिया में या फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, लेवल आउट हो जाती है, वाटर कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है उस एरिया से। सो आज के लिए बच्चे इतना ही। एक टॉपिक आपका बायोमैग्निफिकेशन एंड पिरामिड्स का रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवरअप करती हूँ। टिल द टाइम, बाय एंड टेक केयर।